गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। टीचर डे 5 सितंबर, मेरे व्यवसाय से जुड़ा हुआ दिन, मेरा कर्मयोग और शायद मेरी ये सबसे बड़ी सिद्धि भी। इस जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो मेरी यही है, मानता हूँ मैं, कि मैंने अपना कर्तव्य एज ए टीचर, एज ए अध्यापक एक पूजा की तरह, एक अर्चना की तरह, एक इबादत की तरह निभाया है और इसके परिणाम भी मैंने बिल्कुल सामने देखे। 27 साल हो गए इस प्रोफेशन के साथ, इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए, और शायद कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि जब मैं विद्यालय में था और मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ कोई नया प्रयोग नहीं किया। मैं और मेरा परिवार कोरोना से पीड़ित हैं, लड़ रहे हैं, जीवन और मौत को बिल्कुल सामने देखा है। जीवन में एक बार नहीं, दूसरी बार मैंने देखा कि बहुत सी शुभकामनाओं में मेरे विद्यार्थियों की प्रार्थनाएं भी शामिल हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मेरे को फ़ोन करती है, सर आपको कोरोना हो गया है। तो मैंने बोला हाँ बेटे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे कोरोना है। तो बोली कि मैंने श्री गुरु नानक देव जी से अरदास की है, प्रार्थना की है कि वो आपको बिल्कुल जल्दी ठीक कर देंगे। और अब अगर मैं क्या बोलूँ, शब्द क्या बोलूँ कि इस प्रार्थना का दुनिया के किसी भी बाजार में क्या मूल्य होगा। एक छोटी सी कविता लिखी है, आप सबसे साझी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कुछ एक लोगों को ये कविता पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन अध्यापक होने के साथ साथ मैं सरस्वती का भी उपासक हूँ, उसका भी वंदन करता हूँ। और जो भी कलम लिखती है वो सरस्वती माँ का प्रसाद होता है। तो मेरा ये प्रसाद आज सभी अध्यापक, चाहे वो सरकारी स्कूल के हैं, चाहे वो प्राइवेट, पब्लिक, किसी भी के हैं, उन सभी को एक वंदन है, एक प्रणाम, एक प्रणाम है। आप सबकी नज़र, आप सबके सम्मान में मैं ये कविता आप सबको भेंट कर रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। हर शिक्षक सम्माननीय होता है, हर शिक्षक सम्माननीय होता है, कोई लिखती प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हर शिक्षक सम्माननीय होता है, कोई लिखती प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अध्यापन सरस्वती का चोला है, कोई विचित्र वस्त्र नहीं चाहिए। याद रखें कि अध्यापक के सम्मान का पैमाना केवल उसके शिक्षार्थियों के पास होता है। याद रखें कि अध्यापक के सम्मान का पैमाना केवल उसके शिक्षार्थियों के पास होता है। किसी भी अध्यापक का सम्मान केवल उसके विद्यार्थियों के पास होता है। अध्यापक का सम्मान तो ताउम्र गली कूचों और समाज में बहता है। अध्यापक का सम्मान तो ताउम्र गली कूचों और समाज में बहता है। उसका पढ़ाया गया विद्यार्थी समाज में कदम कदम पर उसकी कहानी कहता है। उसका पढ़ाया गया विद्यार्थी समाज में कदम कदम पर उसकी कहानी कहता है। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है कि अध्यापक विद्यार्थियों के दिलों में रहता है। ना जाने ये सम्मान पत्र समाज में किस मापदंड पर दिए जाते हैं। ना जाने ये सम्मान पत्र समाज में किस मापदंड पर दिए जाते हैं। एक दिव्य से व्यवसाय में भी वर्ग स्थापित किए जाते हैं। एक दिव्य से व्यवसाय में भी वर्ग स्थापित किए जाते हैं। तरह तरह के नियमों की आड़ लेकर एक वर्ग बनाया जाता है।
तरह तरह के नियमों की आड़ लेकर एक वर्ग बनाया जाता है। कर्म योगियों के समुदाय में यह प्रश्न उठाया जाता है। कर्म योगियों के समुदाय में यह प्रश्न उठाया जाता है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो सम्मानित हुआ, कि उसने ऐसा क्या किया कि वो सम्मानित हुआ। सोचने वाली बात है कि कोई तो अपमानित हुआ, सोचने वाली बात है कि कोई तो अपमानित हुआ। लेकिन याद रहे, हर अध्यापक सम्माननीय है। लेकिन याद रहे, हर अध्यापक सम्माननीय है और हर अध्यापक अपने बच्चों का भाग्य विधाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि याद रहे कि हर अध्यापक सम्माननीय है और हर अध्यापक अपने बच्चों का विधाता है। सम्मान एक रसायन है, सम्मान एक रसायन है जो कागज पर नहीं बल्कि लहू में समाता है। हर बच्चा धर्मराज है, हर बच्चा धर्मराज है, केवल वही सच्चा तोलता है। हर बच्चा धर्मराज है, केवल वही सच्चा तोलता है। मत जाओ सम्मान सभाओं पर, मत जाओ सम्मान सभाओं पर, जहाँ बिना जांचे ही जमाना कई सच और झूठ बोलता है। मत जाओ सम्मान सभाओं पर, जहाँ बिना जांचे ही जमाना कई सच और झूठ बोलता है। आप सबको अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।